जब मन शांत होता है तो जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। गौतम बुद्ध की यात्राओं में उन्होंने अनेकों लोगों को प्रेरित किया। यह कहानी एक भूखे किसान की है जो उनके उपदेशों से जीवन का सच्चा अर्थ समझता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्मी का मौसम था, सूरज आग उगल रहा था। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसका शरीर पसीने से तर था, लेकिन पेट में एक दाना भी नहीं गया था। किसान कहता है, हे भगवान, यह जीवन कितना कठिन है। दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कभी पेट भर खाना नहीं मिलता। तभी गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए हैं। किसान ने सुना तो वह भी बुद्ध को देखने के लिए गांव के चौपाल पर गया। गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्यता थी, आंखों में करुणा और शांति झलक रही थी। किसान बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन संघर्ष से भरा है। पेट की आग कभी शांत नहीं होती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो सके। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, पहले बताओ कि तुम सबसे अधिक क्या चाहते हो। किसान बोला, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरा और मेरे परिवार का पेट भर जाए, हमें कभी भूखा न सोना पड़े। बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि तुम्हें यह मिल जाए तो क्या तुम खुश रहोगे? किसान बोला, हाँ, मैं बहुत खुश रहूंगा। यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, तो चलो, पहले हम इस समस्या का हल निकालते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसान जिज्ञासा से भर उठा, प्रभु, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने कहा, यदि कोई मनुष्य केवल पेट भरने के लिए ही जिए तो क्या वह पशु से अलग होगा? किसान कुछ सोचने लगा। बुद्ध बोले, पशु भी केवल खाने के लिए ही जीते हैं, लेकिन मनुष्य केवल भोजन से तृप्त नहीं हो सकता। उसे मानसिक और आध्यात्मिक भोजन की भी आवश्यकता होती है। किसान, मैं समझा नहीं प्रभु, कृपया स्पष्ट करें। बुद्ध मुस्कुराए और पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया। यदि इस पत्थर को खेत में डाल दिया जाए तो क्या वह फसल उगाएगा? किसान ने कहा, नहीं, पत्थर तो बस पड़ा रहेगा। ठीक वैसे ही यदि कोई मनुष्य केवल अपने पेट के लिए जिए तो उसका जीवन भी उसी पत्थर की तरह हो जाएगा। किसान ने पूछा, तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? बुद्ध ने बताया, मनुष्य को केवल अपने शरीर का नहीं, अपने मन और आत्मा का भी पोषण करना चाहिए। सत्य, प्रेम, दया और सेवा का भोजन भी आवश्यक है। किसान को यह बात गहरी लगी। किसान बोला, लेकिन प्रभु, भूख एक वास्तविक समस्या है, इसे कैसे दूर किया जाए? बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि प्रकृति में हर चीज किसी न किसी के लिए उपयोगी होती है? इस पर किसान बोला, हाँ, पेड़ छाया देते हैं, नदियां जल देती हैं, सूरज ऊर्जा देता है। तो फिर मनुष्य को भी दूसरों के लिए उपयोगी बनना चाहिए। जब तुम केवल अपने लिए सोचते हो तो तुम्हें अभाव महसूस होता है, लेकिन जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हें संतोष मिलता है, जो किसी भी भोजन से अधिक मूल्यवान है। किसान की आंखें खुल गईं। किसान बोला, तो क्या मैं दूसरों की सेवा करूं तो मेरी भूख भी शांत हो जाएगी? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि जब तुम दूसरों की भलाई करोगे तो संसार तुम्हारी भलाई करेगा। यही प्रकृति का नियम है।
किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मैं समझ गया कि केवल रोटी ही जीवन नहीं है। मैं अब से सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाऊंगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध बोले, जाओ, अपने गांव में प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलाओ। यही तुम्हारा सच्चा भोजन होगा। उस दिन के बाद किसान ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी स्थिति भी सुधर गई और गांव में भी समृद्धि आने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल पेट की भूख नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भूख भी मिटानी जरूरी है। जब हम सेवा और करुणा के मार्ग पर चलते हैं, तो सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। यह कहानी है एक किसान और भगवान गौतम बुद्ध के बीच की है, जो बुद्ध की एक यात्रा के दौरान घटी थी। यह कहानी हमें धैर्य, करुणा और सच्चे ज्ञान की सीख देती है। एक सुंदर हरियाली से भरा गांव, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे हैं। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। गांव में लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त हैं। कुछ लोग हल जोत रहे हैं, कुछ नदी से पानी भर रहे हैं, तो कुछ अपने पशुओं की देखभाल कर रहे हैं। तभी एक किसान भागता हुआ आता है। किसान हांफते हुए, हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मेरी गायें कहीं खो गई हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। बुद्ध शांत स्वर में, क्या हुआ वत्स? शांति से कहो। किसान घबराया हुआ था। प्रभु, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी 10 गायें थीं, जो मेरे जीवन का सहारा थीं। आज सुबह जब मैं उठा, तो वे सब गायब थीं। मैंने उन्हें पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। बुद्ध मुस्कुराते हुए, वत्स, क्या तुमने अपने आसपास के खेतों में खोजा? किसान आंखों में आंसू लिए, हाँ प्रभु, मैंने हर जगह देखा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। गांव के अन्य लोग भी इस वार्तालाप को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। बुद्ध अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ क्षण ध्यान में बैठ जाते हैं। फिर वे धीरे से किसान की ओर देखते हैं। बुद्ध कहते हैं, वत्स, तुम्हारी गायें चली गईं? इससे तुम्हें दुख हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह दुख स्थायी है? किसान हैरान होकर, यह स्थायी कैसे नहीं होगा? मेरी जीविका उन्हीं पर निर्भर थी। अगर वे नहीं मिली तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। बुद्ध मृदु स्वर में, वत्स, दुख का कारण केवल तुम्हारी गायें नहीं है। तुम अपने दुख को गायों से जोड़ रहे हो। लेकिन क्या यह सत्य है कि दुख का स्रोत केवल तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां हैं? किसान कुछ देर सोचता है, फिर गहरी सांस लेता है और किसान कहता है, प्रभु, मैं समझ नहीं पाया। कृपया इसे सरल भाषा में समझाइए। बुद्ध किसानों को समझाते हैं, मान लो कि तुम्हारी गायें वापस आ भी जाए, तो क्या तुम फिर से चिंता नहीं करोगे कि वे दोबारा खो सकती हैं? किसान सोचते हुए, हाँ प्रभु, मैं फिर भी डरूंगा, लेकिन यह तो स्वाभाविक है ना? बुद्ध बोले, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ वत्स। दुख बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है। जब हम किसी वस्तु से अत्यधिक मोह कर लेते हैं, तो उसका नाश हमें पीड़ा देता है। यदि तुम अपने मन को शांत कर सको, तो दुख भी दूर हो जाएगा। गांव के लोग आश्चर्य से बुद्ध की बातें सुनते हैं। किसान की आंखों में एक नई चमक आती है। किसान कुछ देर बुद्ध की बातों पर विचार करता है। फिर वह गहरी सांस लेता है और थोड़ा शांत महसूस करता है। किसान कहता है,
प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे अपनी गायों की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराते हुए, वत्स, चिंता करने और प्रयास करने में अंतर है। तुम्हें गायों को खोजने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन चिंता से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चिंता तुम्हारे मन को अस्थिर करेगी, जबकि प्रयास तुम्हें समाधान की ओर ले जाएगा। गांव के लोग बुद्ध की इस गहरी सीख से प्रभावित होते हैं। किसान के चेहरे पर भी शांति की झलक दिखने लगती है। प्रभु, आपकी बातें मेरे हृदय को छू गईं। मैं अब समझ गया कि मैं स्वयं ही अपने दुख का कारण था। मैं अब शांत चित्त से अपनी गायों को खोजूंगा, और यदि वे नहीं भी मिली तो भी मैं व्यर्थ चिंता नहीं करूंगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए, यही सच्चा ज्ञान है वत्स। जब मन शांत होता है तो जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। अब जाओ, शांति से प्रयास करो। किसान प्रसन्न होकर बुद्ध को प्रणाम करता है और संतुष्टि के साथ अपने रास्ते पर लौट जाता है। गांव के लोग भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख और समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रखेंगे तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति को आसानी से पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना हमारे हाथ में अवश्य है। गौतम बुद्ध की एक और इंस्पायर स्टोरी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म, शांति और सच्चे सुख की शिक्षा देते थे। एक बार उनकी यात्रा के दौरान एक किसान से उनकी भेंट हुई, जो अपनी परेशानियों से बहुत दुखी था। यह कहानी उसी किसान और गौतम बुद्ध के बीच हुई वार्ता की है, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। एक हरा भरा गांव, जहां गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तभी एक परेशान किसान दौड़ता हुआ आता है। किसान घबराया हुआ, थकामांदा था। हे महात्मा, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मेरा जीवन बहुत कष्टमय हो गया है। बुद्ध शांत स्वर में, वत्स, बैठो और शांति से बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। किसान घास पर बैठता है और गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिख रही हैं। किसान थोड़ा संयमित होकर बोला, प्रभु, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरा जीवन बहुत कठिनाई भरा है। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। कभी सूखा पड़ जाता है और अनाज नहीं उगता। गांव के अन्य लोग भी यह वार्तालाप सुनने के लिए पास आ जाते हैं। बुद्ध बोले, यह तो सच है कि प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तुम्हें सबसे अधिक चिंता किस बात की है? किसान आंखों में आंसू लिए, हे प्रभु, मेरी चिंता सिर्फ फसल की नहीं है। मेरे परिवार के लोग भी कभी कभी मेरी बातें नहीं सुनते। मेरे बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मानते। मेरी पत्नी हमेशा शिकायत करती रहती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। बुद्ध ध्यान से किसान की बातें सुनते हैं। कुछ देर मौन रहने के बाद वे धीरे धीरे बोलते हैं, वत्स, तुम्हारी यह समस्या अकेले तुम्हारी नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई समस्या होती ही है। किसान आश्चर्य से, क्या मतलब प्रभु? आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध अपने शिष्यों और गांव के लोगों को संबोधित करते हुए एक कथा सुनाने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी।
लेकिन वह कभी खुश नहीं रहता था। उसने एक बार एक महात्मा से पूछा, हे ऋषिवर, मैं इतना धनवान हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो गांव में जाकर ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसे कोई भी समस्या न हो, उसके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लो और तुम्हें शांति मिल जाएगी। वह व्यापारी पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे कोई समस्या न हो। किसी को धन की चिंता थी, किसी को संतान की, किसी को स्वास्थ्य की, तो किसी को अपने व्यापार की। आखिरकार वह व्यापारी समझ गया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और उसने अपने दुख को स्वीकार कर लिया। किसान यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। किसान आश्चर्य से, तो प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन भर दुखी ही रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराते हुए, नहीं वत्स, इसका अर्थ यह है कि जब तक तुम समस्याओं को दूर करने की कोशिश में लगे रहोगे, तब तक तुम दुखी रहोगे। जीवन में समस्या आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान चिंता से नहीं, धैर्य और प्रयास से होता है। किसान कुछ देर सोचता है। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक दिखने लगती है। किसान बोला, लेकिन प्रभु, फिर सच्ची खुशी क्या है? मैं कैसे अपने दुखों से मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, वत्स, खुशी बाहर की चीजों में नहीं है। खुशी तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि तुम बाहरी चीजों से अपनी खुशी जोड़ोगे, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम अपने भीतर संतोष पैदा कर सको, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। किसान सोचते हुए, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे अपनी फसल, अपने परिवार और अपने धन की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं वत्स, चिंता नहीं, लेकिन मोह छोड़ देना चाहिए। तुम मेहनत करो, लेकिन परिणाम को लेकर चिंतित मत रहो। यदि तुमने ईमानदारी से परिश्रम किया है, तो परिणाम स्वयं ही सही होंगे। गांव के लोग भी इस गुण ज्ञान को सुनकर प्रभावित होते हैं। किसान के चेहरे पर अब एक नई शांति आ जाती है। किसान श्रद्धा से हाथ जोड़कर, प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मेरे मन की अवस्था में है। मैं अब से चिंता नहीं करूंगा, बल्कि मन की शांति पर ध्यान दूंगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और किसान को आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध ने कहा, वत्स, याद रखना, सच्ची खुशी केवल वहीं होती है जहां मन शांत रहता है। यदि तुम्हारा मन संतोष से भरा होगा, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। जाओ और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। किसान खुशी खुशी अपने घर लौटता है और गांव के लोग भी इस सीख को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में समस्याएं हर किसी के साथ होती हैं, लेकिन असली खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। अगर हम मन को शांत रखें और परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखें, तो हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और शांति ही सबसे बड़ी सफलता। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।